सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैटेगरी को यहाँ पे शो करने का काम किया था और इस कैटेगरी को एडिट करने का काम किया था। ठीक है, और मैंने आपको टास्क में दिया था कि आपको डिलीट कैटेगरी वाला जो फंक्शनैलिटी है वो बनाना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपने बना लिया होगा। अगर नहीं बना पाए हैं तो कुछ समय का वेट करिए, आगे आने वाली 1 से 2 वीडियो के अंदर हम इस डिलीट कैटेगरी वाले ऑप्शंस को बना लेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी हमें यहाँ पे किस चीज़ पे काम करना है, अभी हम यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट वाले मेन्यू के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने से क्या ओपन होता है, आपका ऐड प्रोडक्ट वाला पेज ओपन होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए पेजेस फोल्डर के अंदर हमने बना के रखा है ना, ऐड प्रोडक्ट्स डॉट PHP। ठीक है, और इसी में मैंने एको करके रखा हुआ है ऐड प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो इसी के अंदर हमें कोड करना है। तो इसके अंदर हमें फॉर्म बनाना होगा प्रोडक्ट ऐड करने वाला। ठीक है, सो आप यहाँ पे एक काम करिए, जो आपके कैटेगरी डॉट PHP का सारा कोड है ना, इसको आपको जो है कॉपी कर लेना है। ठीक है, कहाँ से कॉपी करेंगे मैं बता देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से, और जितना भी आपका ये वाला कोड है, जितना भी HTML का कोड है, यहाँ पे देख लीजिए, जितना भी मॉडल वगैरह सब कुछ यहाँ पे मैंने यहाँ तक देखिए, जहाँ पे आपका स्क्रिप्ट स्टार्ट है ना, बस यहीं तक का कोड आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें दोबारा से सेम डिज़ाइन वहाँ पे करना है, तो दोबारा डिज़ाइन करके हमारा जो टाइम वेस्ट होगा, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे इस डिज़ाइन को पूरा कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद ऐड प्रोडक्ट्स डॉट PHP में आ जाइए और इसको रिमूव करिए और यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर दीजिए। अभी अगर आप इसे सेव करते हैं और रन करते हैं तो देखिए क्या शो होता है। तो देखिए, मैंने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ऐड कैटेगरी का वाला फॉर्म शो हो रहा है और यहाँ पे आपकी कैटेगरी शो हो रही है। ठीक है, तो इसको हम बाद में चेंज कर लेंगे, लेकिन पहले अभी हम इसको चेंज करते हैं। ठीक है, ऐड कैटेगरी वाले को यहाँ पे बना देते हैं ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो सिंपली आ जाइए, यहाँ पे ये रहा कैटेगरी लिखा हुआ है, सिंपली इसको बनाइए यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, देन उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे जो फॉर्म देखने को मिल रहा है ना, कैटेगरी फॉर्म, सिंपली इस फॉर्म को आप यहाँ से पूरा डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अभी हमें इस फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे दूसरा फॉर्म बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपली अब यहाँ पे आप एक नया फॉर्म बनाइए कुछ इस तरह से, और इसके अंदर आप एक क्लास सेट कर लीजिए ऐड प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, तो मैं क्लास पास कर देता हूँ ऐड प्रोडक्ट अंडरस्कोर फॉर्म। ठीक है, ताकि मैं इसको सेलेक्ट कर सकूँ इस फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद मेरे को इसके अंदर सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि इसके अंदर कैटेगरी कौन कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी आपको शो करना है, तो सिंपल सबसे पहले आप यहाँ पे तो पहले लेबल स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें लेबल से लिखना भी होगा सेलेक्ट कैटेगरीज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे LABEL लेबल टैग जो होता है उसको यहाँ पे पास कर देता हूँ इस तरह से, और यहाँ 4 को आप रिमूव कर लीजिए। सिंपली इसके अंदर लिखिए सेलेक्ट कैटेगरी CATEGORY। उसके बाद जो ड्रॉप डाउन लिस्ट हमें यहाँ पे बनानी है कैटेगरी की, तो वो कैसे बनेगी वो तो आपको पता ही होगा। सेलेक्ट टैग होता है आपका SELECT सेलेक्ट टैग। ठीक है, इसके अंदर आप लिख दीजिए कैटेगरी CATOGERY। ठीक है, और ID भी यहाँ पे पास कर दीजिए कैटेगरी GORY, और इसके अंदर आप क्लास पास कर दीजिए फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ताकि ये आपका डिज़ाइन हो जाए। ठीक है, अब इस सेलेक्ट के अंदर हमें क्या करने होते हैं, ऑप्शंस को दिखाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एक आप क्या करो, तो यहाँ पे पहले आप क्या करो, एक ऑप्शन को इस तरीके से दिखा दो और इसकी वैल्यू जो है ना, इसको नन रख देना। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से सेलेक्ट कैटेगरी। अगर अभी मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा कैसा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी का इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, जो ये सेलेक्ट कैटेगरी ऊपर लिखा है ना, इसके नीचे से मैं थोड़ा सा जो मार्जिन है वो मैं दे देता हूँ। तो ये देखिए, ये रहा आपका लेबल, इसके अंदर मैं क्लास को इस तरीके से पास कर देता हूँ और इसमें मार्जिन दे देता हूँ M-2 का। ठीक है, मतलब M मार्जिन बॉटम -2। सेव करके रन करिए जरा, तो देखिए अब थोड़ा यहाँ पे ठीक दिख रहा है सेलेक्ट कैटेगरी। ठीक है, अब इसके अंदर तो अभी आपका सेलेक्ट कैटेगरी सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इसके अंदर कितने ऑप्शन आने चाहिए, जितनी कैटेगरी हमने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है वो सभी यहाँ पे ऑप्शन के रूप में आपको शो होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये कैसे होगा जरा उसको समझिए। तो सिंपल आप क्या करिए, यहाँ पे कोड में आ जाइए और यहाँ पे आपको सिंपल PHP का कोड करना होगा। अब PHP का कौन सा कोड कहना होगा मैं आपको बताता हूँ। तो जरा नीचे आइए, यहाँ पे देखिए
आपने जो ये वाला कोड का रखा है ना, जिस कोड से आप यहाँ पे डेटा निकाल रहे हो कैटेगरी नेम का, तो यही कोड आपको यहाँ पे कॉपी करना है। तो जो देखिए टेबल बॉडी के अंदर हमने जो PHP वाला कोड इस तरीके से करके रखा है ना, इसको सिंपल आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से, और यहाँ ऊपर आइए, यहाँ पे ऑप्शन वाले के अंदर सेलेक्ट के अंदर, और यहाँ पे सिंपल आप ऐसे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको सही से आप अरेंज कर लीजिएगा। तो मैंने इस तरीके से अरेंज कर लिया, और यहाँ पे जो एको में आपने क्या लिखा है, TR वगैरह लिखा है ना, तो आप इस TR को यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब इसके अंदर सिंपली आपको ऑप्शन टैग स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए मैं दिखाता हूँ। ऑप्शन टैग को ऐसे स्टार्ट कर लीजिए और ऐसे क्लोज कर लीजिए। ठीक है, और फिर इसके अंदर सिंपली आपको क्या दिखाना है, जो कैटेगरी है वो दिखानी है। तो यहाँ पे इसको पहले कंकैटिनेट करिए इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव एरे आ रहा होगा, तो इसको यहाँ पे ऐसे पास करिए। ओके, देन उसके बाद आपको यहाँ पे क्या शो करना है, कैटेगरी नेम। तो आप यहाँ पास करिए कैटेगरी अंडरस्कोर नेम को। ठीक है, अभी अगर आप सेव करके रन करते हैं तो देखिएगा आपको यहाँ पे सारी कैटेगरी शो हो जाएगी। ये देखिए आ गया इलेक्ट्रॉनिक किड्स वियर। ठीक है, मतलब यहाँ पे लूप चल रहा है, और लूप के थ्रू यहाँ पे जो 2 ऑप्शन टैग है वो यहाँ पे आ गए हैं। 2 क्यों आए हैं, क्योंकि आपकी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे 2 बनी हुई है। ठीक है, तो समझ में आ गया। आप यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी किस तरीके से दिखाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑप्शन में वैल्यू आप दिखाने वाले हैं, तो वैल्यू के अंदर आप क्या लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ। सिंपली आप यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट को इस तरीके से पास करिए, सिंगल कोट दीजिए यहाँ पे, और फिर उसके बाद इसके अंदर डुअल कोट दे करके आपको यहाँ पे इस तरह से कंकैटिनेट करना होगा, और यहाँ पे एसोसिएटिव एरे को यहाँ पे लेके आइए, और इसके अंदर आप पास कर दीजिए कैटेगरी अंडरस्कोर URL। ठीक है, यहाँ पे हम URL को स्टोर करने वाले हैं अपने डेटाबेस में, मतलब दिखाएंगे हम यूज़र को कैटेगरी नेम, लेकिन जो डेटाबेस में स्टोर करेंगे URL। ठीक है, क्योंकि वो स्मॉल लेटर में है और उसमें स्पेस भी नहीं है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। अभी देखिए मैं ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक को इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो इसके अंदर देखो आपका यहाँ पे, इसको मैं ओपन करता हूँ, और ये देखिए वैल्यू के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है, और देखिए बाहर इलेक्ट्रॉनिक आ रहा है। देखिए वैल्यू में किड्स वियर इस तरीके से आ रहा है, और बाहर किड्स वियर इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो चलिए अब इसको यहाँ से कट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कैटेगरी आपने बना लिया। अब यहाँ पे सिंपल आप पहला ऑप्शन बनाइए प्रोडक्ट इमेज सेलेक्ट करने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट टैग देखिए कहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है। सिंपल एंटर करिए, और ये जो सेलेक्ट टैग है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन आप पास करिए, मार्जिन बॉटम -3। ठीक है, और इसके बाद सेलेक्ट टैग के नीचे मैं एक और यहाँ पे लेबल बना लेता हूँ, LABEL लेबल, और इसमें पास कर देता हूँ प्रोडक्ट पिक्चर। ठीक है, तो मैंने लिखा अपलोड प्रोडक्ट पिक। ठीक है, पिक्चर लिख सकते हैं, पिक भी लिख सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, तो फिलहाल मैंने लिख लिया अपलोड प्रोडक्ट पिक। ठीक है, इसके अंदर भी मैं मार्जिन दे देता हूँ बॉटम, ताकि स्पेस थोड़ा सा आ जाए। तो मैंने ये दे दिया मार्जिन बॉटम -2। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड वाला जो बटन है वो बनाना है। तो वो कैसे बनता है, सिंपल लिखिए इनपुट टाइप फाइल। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लास पास कर दीजिए form-control। तो मैंने पास कर दिया form-control कुछ इस तरह से। देन इसके अंदर आप नेम जो है आपका वो भी दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर पिक। ठीक है, ये नेम हो गया हमारे, और साथ ही साथ यहाँ पे आप एक्सेप्ट भी लगा दीजिए कि आप यहाँ पे कौन सी फाइल एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे image/* का सिंबल दे दूंगा, जिससे कि क्या होगा, सभी फॉर्मेट की जो इमेज होगी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल के अंदर आप मार्जिन पास कर दीजिए। तो मार्जिन बॉटम यहाँ मैं दे देता हूँ 3 का। अगर अभी मैं इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए कैसा दिख रहा है। तो देख लीजिए आगे ये अपलोड प्रोडक्ट पिक। ठीक है, प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट, ये देख लीजिए स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे सही कर लेते हैं DUCT। ठीक है, तो आगे यहाँ पे आपका एक लेबल ये बन गया। ठीक है, अब एक और बनाइए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के नाम से। ठीक है, तो सिंपल इसी लेबल को मैं कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर प्रोडक्ट नेम। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट नेम। चलिए एंटर हटा देता हूँ यहाँ से, एंटर सही नहीं लग रहा है, सिंपल लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और प्रोडक्ट नेम के लिए यहाँ पे मैं इनपुट बना लेता हूँ। सो मैंने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट
क्लास सेट कर लेंगे आप इसके अंदर फॉर्म कंट्रोल, और मार्जिन बॉटम 3 नेम में डाल देंगे प्रोडक्ट नेम, ठीक है, NAME, ठीक है, इतना करना है आपको। फिर यहाँ पे एंटर करना है, प्रोडक्ट नेम अब आपका हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे देंगे प्रोडक्ट अमाउंट, ठीक है, या फिर सिंपल आप प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो सिंपल लेबल को इस तरीके से पेस्ट करिए और यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो मैंने लिखा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की जो डिटेल्स होंगी वो आप यहाँ पे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो लेबल के नीचे प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मैं यहाँ पे इनपुट टैग से इनपुट नहीं बनाऊँगा, बल्कि यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का मैं यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो नेम देख रहे हैं, नेम में आप दे दीजिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो मैं दे देता हूँ प्रोडक्ट अंडरस्कोर डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे जो आईडी है इसको अभी फ़िलहाल हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। कॉल में 30 रख दीजिए और रोज़ के अंदर 10 रख दीजिए, ठीक है। अभी अगर आप इसे सेव करके देखिए कैसा ये शो हो रहा है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर आपको क्लास भी सेट करनी पड़ेगी इसको डेकोरेट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लास सेट कर देता हूँ फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ठीक है। सो मैंने राइट किया फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ठीक है, और मार्जिन भी देना पड़ेगा, मार्जिन बॉटम हाइफन 3, ठीक है। सेव कर लीजिए इसको और रन करके आप टेस्ट करिए। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम आ गया और यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। इसके अंदर आप जो चाहे प्रोडक्ट के बारे में वो दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कितनी इनपुट बना लिए हमने। सेलेक्ट कैटेगरी आपका बन गया और आपका प्रोडक्ट पिक बन गया, प्रोडक्ट नेम हो गया और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद आप एक और बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट क्वांटिटी, और एक और बनाएंगे प्रोडक्ट अमाउंट, ठीक है। तो आ जाइए यहाँ पे और सिंपल से इस फॉर्म के अंदर वापस से आप लेबल टैग को स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लेबल टैग को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इसी को ही, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है, मतलब कि आपके पास अभी कितने क्वांटिटी ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पास कर दिया क्वांटिटी। सो इस प्रोडक्ट क्वांटिटी के लिए भी आपको यहाँ पे इनपुट बनाना होगा, और यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट आप नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे नंबर, क्योंकि हमें जो क्वांटिटी है वो नंबर में देनी है, ठीक है। उसके बाद क्लास दे दीजिए यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल मार्जिन बॉटम 3, उसके बाद नेम भी आप यहाँ पे पास कर दीजिए प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ QUANTITY, ठीक है, मैंने पूरा ही लिख दिया क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे इसको क्लोज कर लेता हूँ। एक और यहाँ पे आप लेबल को बना लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेबल इस तरीके से बना लिया और इसमें लिख देता हूँ प्रोडक्ट अमाउंट, कि जो आप प्रोडक्ट ये ऐड कर रहे हो इस प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो कितना है। तो मैंने लिख दिया प्रोडक्ट अमाउंट, ठीक है। और इसके लिए भी यही नंबर वाला इनपुट हमें बनाना है, तो मैं इसी को ऐसा करता हूँ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट क्वांटिटी लिखा है इसको मैं अमाउंट में बदल देता हूँ, ठीक है, AMOUNT अमाउंट। अभी अगर मैं सेव करके इसे देखूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपका ऐड प्रोडक्ट। सेलेक्ट कैटेगरी, यहाँ पे कैटेगरी आप सेलेक्ट कर लेंगे, प्रोडक्ट चूज़ करना है तो देखिए इमेज फाइल ही यहाँ पे सिर्फ आपकी आएगी, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट का नाम डाल देंगे, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कितने क्वांटिटी में है आपके पास वो आप यहाँ पे पास कर दीजिएगा, प्रोडक्ट का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कितना होने वाला है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद सिंपली हमें एक सबमिट का जो बटन है वो यहाँ पे बनाना है, तो चलिए उसको भी बना देते हैं सबमिट के बटन को। तो सिंपली यहाँ पे मैं बटन का यूज़ करने वाला हूँ सबमिट बटन बनाने के लिए। बटन टाइप मैं यहाँ पर दूँगा और इसमें पास करूँगा सबमिट कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर लिख दूँगा इसके अंदर ऐड प्रोडक्ट, ठीक है, PRODUCT, ठीक है। सेव करके रन करेंगे। उससे पहले इसको डेकोरेट कर लीजिए, क्लास इसमें पास करिए और इसमें पास करिए BTN हाइफन प्राइमरी, ठीक है। सेव करके रन करिए तो देखिए यहाँ पे आ गया ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से आप यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हमें यहाँ पे सिंपली करना क्या है, जो भी इसमें हम डिटेल्स डालेंगे उसको अब हमें अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, ठीक है। तो चलिए डेटाबेस के अंदर स्टोर करने वाला जो इसका कोड है उसको करते हैं। तो सिंपली आ जाइए आप यहाँ पे अपने कोड के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे देख लीजिए आपके फॉर्म का क्या नाम है, ऐड प्रोडक्ट फॉर्म नाम है, ओके। सबसे नीचे यहाँ पे आपको आना होगा, ठीक है, सबसे नीचे आ जाइए यहाँ पे
और यहाँ पे नीचे आपको क्या करना होगा, स्क्रिप्ट टैग को ऑन करना होगा और इसके अंदर हमें एजाक्स करना होगा। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी को इस तरीके से पास करता हूँ और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन मैंने पास कर लिया है और मैं यहाँ पे उस फॉर्म को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ऐड प्रोडक्ट फॉर्म, और इसके अंदर मैं सबमिट इवेंट को पास करता हूँ कुछ इस तरीके से, सबमिट। ओके, और इस सबमिट के अंदर मैं कॉल बैक फंक्शन को पास करूँगा कुछ इस तरह से। देन उसके बाद यहाँ पे जो सबमिट का इवेंट पास किया है, ये इवेंट के माध्यम से क्या होता है, अगर हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो पेज रिलोड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इवेंट पास करूँगा और इसके अंदर इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पास कर दूँगा, जिससे कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होगा वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे सीधा डायरेक्ट एजाक्स करता हूँ, एजाक्स कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर आप टाइप प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिखिए और यहाँ पे जो हम एजाक्स कर रहे हैं वो किस मेथड से कर रहे हैं, पोस्ट मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम किस यूआरएल का यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आप यूआरएल यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ PHP फोल्डर के अंदर एक ऐड_, प्रोडक्ट नाम से एक फ़ाइल हम बनाएंगे जिसका कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सारा डेटा आपको भेजना होगा, तो यहाँ पे डेटा को यूज़ करिए और यहाँ पे लिखिए न्यू फॉर्म डेटा। ठीक है, फॉर्म डेटा, और इसके अंदर दिस को पास कर दीजिए। दिस को पास करने से क्या होगा, ये जो फॉर्म है जिसके अंदर आपने सबमिट इवेंट लगाया, ये फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा और इसी फॉर्म का डेटा कहाँ पे चला जाएगा, सारा का सारा ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP के अंदर चला जाएगा। लेकिन जब हम न्यू फॉर्म डेटा को यूज़ करते हैं तो उसके साथ में यहाँ पे दो प्रॉपर्टी हमें और भी लगानी होती है, जैसा कि कंटेंट टाइप एक प्रॉपर्टी है जिसे आपको लगाना है और इसे फॉल्स कर देना है आपको। दूसरा लगाना है यहाँ पे प्रोसेस डेटा, और इसे भी आपको क्या कर देना है, यहाँ पे फॉल्स कर देना है। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद आप यहाँ पे बिफोर सेंड का यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ बिफोर सेंड, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन, कॉल बैक तो नहीं है, इसका जो फंक्शन है उसको पास कर देता हूँ। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट वाला बटन है ना, इसके टेक्स्ट को मैं यहाँ पे चेंज कर दूँगा। इसके अंदर देखो अभी आपका अपडेट कैटेगरी लिखा है। ठीक है, तो ये अच्छा, ये तो अपडेट कैटेगरी देखो मॉडल का है, हमारा जो ऐड करने वाला फॉर्म है देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐड प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं एक और क्लास दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे pro_add_btn ऐसे पास कर देता हूँ। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऐड बटन इस तरीके से, ताकि मैं इसको सेलेक्ट करके इसका जो टेक्स्ट है उसको मैं चेंज कर सकूँ और इस बटन को डिसेबल कर सकूँ सबमिट होने पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब सबमिट होगा तो सिंपल से मैंने उसके बटन को इस तरह से सेलेक्ट कर लिया और सबसे पहले इसका जो HTML है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने पास किया HTML और इसमें मैं लिख दूंगा प्लीज़ वेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे 3 डॉट पास कर दूंगा। ओके, देन उसके बाद वापस से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, और इसके अंदर मैं एट्रीब्यूट को पास करूँगा। कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा दूँगा, डिसेबल्ड। ठीक है, DISABLED डिसेबल्ड, और इसकी वैल्यू क्या होगी, DISABLED डिसेबल्ड। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद बिफोर सेंड के बाद यहाँ पे सक्सेस जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको यहाँ पे पास कर दीजिए, और यहाँ पे जो फंक्शन है आप उसको यहाँ पे इस तरीके से पास करिए, और इस फंक्शन के अंदर आप क्या करिए, सिंपली रिस्पॉन्स को जो है उसे रिसीव कर लीजिए और इसको फ़िलहाल के लिए यहाँ पे अलर्ट में पास कर दीजिए। ठीक है, तो अलर्ट के अंदर मैं रिस्पांस को इस तरीके से पास कर देता हूँ, ताकि जब मेरा ये प्रोडक्ट ऐड हो जाए तो जो भी रिस्पांस आएगा वो मेरे को अलर्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक काम और भी करना है, जो आपने यहाँ पर डिसेबल करके रखा हुआ है ना, इसको इनेबल भी करना होगा। तो मैं इसे इस तरीके से पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे रिमूव एट्रीब्यूट का यूज़ कर लेता हूँ, रिमूव एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिसेबल एट्रीब्यूट मैंने सबमिट करते वक्त लगाया था उसको मैंने यहाँ पे रिमूव कर लिया, और यहाँ पे प्लीज़ वेट की जगह क्या आना चाहिए, आपका ऐड प्रोडक्ट इस तरीके से पहले जैसा लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इस जगह पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसे सेव कर लीजिए, और अगर इसे अभी रन करेंगे तो अभी तो ये रन नहीं होगा, तो ये कब रन होगा आपका, जब ये ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP वाली फ़ाइल आपकी बनी होगी। ठीक है, तो चलिए इसको अब बना लेते हैं हम लोग। कहाँ बनाएंगे इसे, PHP फोल्डर के अंदर। तो ये रहा आपका PHP फोल्डर, राइट क्लिक करिए इस पर, न्यू फाइल पे क्लिक करिए और नाम लिख लीजिए यहाँ पे add_product.php। ठीक है, एंटर प्रेस करिए तो देखिए बन गई यहाँ पे ये फाइल।
तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमें फटाफट से क्या करना है, PHP का जो सिंटेक्स है उसको ओपन कर लेना है कुछ इस तरह से। और इसके अंदर सबसे पहले आप रिक्वायर कर लीजिए, किसको रिक्वायर करेंगे, यहाँ पे जो आपका db.php है उसको रिक्वायर कर लीजिए, ताकि हमें डेटाबेस से रिलेटेड अगर कुछ काम करना होगा तो वो हम यहाँ पे कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से जो add products.php यहाँ से जो है डेटा आपने भेजा हुआ है ना, इन सभी डेटा को अब आपको यहाँ पे रिसीव करना होगा। तो आपने यहाँ पे क्या क्या भेजा है जरा देख लीजिए। तो यहाँ पे फॉर्म में आ जाता हूँ मैं ज़रा, और देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे कैटेगरी भेज रहा हूँ, और यहाँ पे कैटेगरी में देखिए नेम एट्रीब्यूट लगा हुआ है ना, तो इसी नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू के माध्यम से ही आप यहाँ पे कैटेगरी को रिसीव करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल कैटेगरी नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसके अंदर सिंपली पोस्ट का यूज़ करूँगा, सुपर ग्लोबल का, और इसके अंदर पास कर दूँगा कैटेगरी को। ठीक है, कुछ इस तरीके से। देन उसके बाद कैटेगरी के बाद हमें क्या रिसीव करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का पिक रिसीव करना है। ठीक है, तो लेकिन प्रोडक्ट का पिक अलग तरीके से रिसीव होगा, तो इसको हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोडक्ट नेम को रिसीव करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इस तरीके से प्रोडक्ट नेम वेरिएबल बना लूँगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को पोस्ट में रिसीव कर लूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, देखिए यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट में आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है वेरिएबल बनाइए और उसको रिसीव कर लीजिए पोस्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट की क्वांटिटी। ठीक है, सो सेलेक्ट कर लेता हूँ इसका नेम एट्रीब्यूट को, और यहाँ पे वेरिएबल बना लूँगा प्रोडक्ट क्वांटिटी के नाम से, और यहाँ पे पोस्ट के माध्यम से क्वांटिटी जो है उसको भी मैं रिसीव करके रख लूँगा प्रोडक्ट क्वांटिटी वेरिएबल में। ठीक है, देन उसके बाद प्रोडक्ट का अमाउंट वाला जो आपका इनपुट है डेटा, इसका जो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू उसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा, और इसके अंदर भी मैं इसे रिसीव करके रख लूँगा। तो लगभग देख लीजिए मैंने यहाँ पे जो सारा का सारा जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट से रिलेटेड सब कुछ रिसीव करके यहाँ पे PHP पेज में रख लिया है, सिवाय आपके प्रोडक्ट पिक के। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट पिक को अब हमें यहाँ पे रिसीव करना होगा। तो इसके अंदर देखिए क्या नेम एट्रीब्यूट आपने रखा है, प्रोडक्ट पिक। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अलग यहाँ पे इस तरीके से नाम दीजिए प्रोडक्ट पिक, और इसको आप रिसीव करेंगे कैसे, पोस्ट के द्वारा नहीं, आप इसको रिसीव करेंगे सिंपल फाइल्स के द्वारा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पोस्ट की जगह फाइल सुपर ग्लोबल का यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि जब भी आप कोई फाइल अगर सेंड करते हैं तो उसको हम किससे रिसीव करेंगे, फाइल सुपर ग्लोबल एरे के माध्यम से हम इसको रिसीव करेंगे। ठीक है, तो अब सिंपली आपको इस फाइल का अगर नेम चाहिए तो आप इस प्रोडक्ट पिक के अंदर से नेम को एक्सेस करेंगे। देखिए जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ pro_name नाम से वेरिएबल। ठीक है, और उसके बाद मैं अगर ये जो आपका प्रोडक्ट पिक है तो ये आपका है ना, इसके अंदर आपका एक एरे गया होगा एक्चुअली में। ठीक है, तो इसके अंदर से अगर मैं ऐसे नेम को एक्सेस करूँगा तो क्या मिल जाएगा आपको, प्रोडक्ट का नेम मिल जाएगा। ठीक है, मैं आपको इसको ना ऐसा करता हूँ, एको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं print_r को यूज़ करूँगा, और इसके अंदर जो प्रोडक्ट पिक है ये वाला, इसको मैं पास कर देता हूँ। ठीक है, और जो ये वाला है आपका, इसको मैं यहाँ से कमेंट में रख देता हूँ। सेव करके एक बार रन करता हूँ, देखते हैं कि आपको अभी यहाँ पे क्या रिसीव होता है। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट को एक बार रिफ़्रेश करके देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं कैटेगरी चूज़ कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक, एक फ़ाइल अपलोड कर लेता हूँ, जैसे यही वाली मैंने अपलोड कर ली, error403 के नाम से जो फ़ाइल है। प्रोडक्ट का नेम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे कंप्यूटर। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ मैं यहाँ पे डेमो। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं डमी डेटा दे रहा हूँ। प्रोडक्ट क्वांटिटी 1 डाल दूंगा, प्रोडक्ट का अमाउंट डाल दूंगा 1000। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एक एरे आया। ठीक है, एसोसिएटिव एरे, और इसके अंदर देखिए नेम आपको यहाँ मिला, नेम के माध्यम से आप नेम एक्सेस कर लोगे, टाइप के माध्यम से उसका आप टाइप एक्सेस कर लोगे कि जो आपने इमेज अपलोड की है वो किस टाइप की है। टेम्परेरी नेम के माध्यम से उसका जो करंट लोकेशन है उसको आप यहाँ पे एक्सेस कर लोगे। अगर कोई एरर आता है तो आप यहाँ पे एरर देख सकते हो, अभी यहाँ पे 0 है। और साइज़ अगर चाहते हो उस फ़ोटो का तो आप यहाँ पे साइज़ को एक्सेस कर लोगे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने पिछले वाले प्रोजेक्ट के अंदर किया था, जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, तो आपने देख लिया यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आपका एरे में रिसीव हो रहा है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मेरे को एक तो नेम चाहिए प्रोडक्ट का, और साथ ही साथ प्रोडक्ट का जो लोकेशन है, टेम्परेरी लोकेशन, वो चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लोकेशन के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं
पास कर देता हूँ यहाँ पे। सो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया tmp_name और यहाँ पे मैंने लोकेशन इसकी निकाल के रख ली है, ठीक है। और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का जो नेम है, मतलब पिक्चर का जो नेम है वो मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्रो नेम लिखा है, तो यहाँ पे आप ऐसे करिए pro_pic_name यहाँ पे वेरिएबल रख लीजिए ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ना हो प्रोडक्ट नेम में और इसके अंदर, ठीक है। तो आप देख लीजिए अब हमारे पास सारा का सारा जो डेटा है वो फ़िलहाल यहाँ पे आ चुका है। बस अब आपको स्टोर करना है। तो स्टोर करेंगे कैसे? सिंपल है, यहाँ पे क्वेरी चलाइए स्टोर की, ठीक है। अब ये भी तो देखिए कि आपको स्टोर किस टेबल में करना है। तो अभी हमने तो कोई टेबल बनाया नहीं है, तो यहाँ पे हम डायनेमिकली टेबल भी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे पहले एक वेरिएबल बना लीजिए check_table के नाम से, ओके। और इसके अंदर सिंपली आप db को इस तरीके से लिखिए और यहाँ पे क्वेरी जो मेथड है उसको यहाँ पे कॉल कर लीजिए, ठीक है। और इस क्वेरी के अंदर आपको लिखना है सेलेक्ट ऑल कॉलम फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना है क्योंकि हम प्रोडक्ट के नाम से एक टेबल बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट टेबल से डेटा निकाल के देखते हैं क्या ये डेटा आ रहा है या नहीं। अगर डेटा आ रहा होगा तो समझो कि टेबल मौजूद है, लेकिन अगर डेटा नहीं आ रहा होगा तो टेबल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो अगर इसने डेटा रिटर्न कर दिया तो इस चेक टेबल में ट्रू आ जाएगा, ठीक है। और अगर डेटा नहीं रिटर्न किया तो इस चेक टेबल में फॉल्स आ जाएगा। तो बस आप यहाँ पे कंडीशन चेक कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ चेक टेबल, मतलब अगर चेक टेबल आपका डेटा रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि टेबल आपका मौजूद है। तो उसके बाद की जो कोडिंग है इफ़ में करेंगे। लेकिन अगर आपके पास टेबल मौजूद नहीं है तो उसकी कोडिंग हम एल्स में करेंगे। और एल्स में क्या करेंगे, एल्स के अंदर सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए टेबल क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ create_table के नाम का, और इसके अंदर सिंपली मैं db को इस तरीके से स्टार्ट कर लेता हूँ और सिंपली जो क्वेरी है उसको भी मैं यहाँ पे ऐसे पास कर देता हूँ, ठीक है। और इस क्वेरी के अंदर राइट करूँगा क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे, एंटर प्रेस कर लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पे सिंपली आप पहला जो कॉलम है उसको दे दीजिए आईडी कॉलम, ठीक है। इस आईडी का जो डेटा टाइप होता है वो आप डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे इंट, और यहाँ पे 11 डिजिट का जो आपका नंबर है वो इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो आपका आईडी है इसमें आप नॉट नल पास करेंगे और इसे ऑटो इंक्रीमेंट मोड में रखेंगे ताकि ये 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होता जाए, ठीक है। देन उसके बाद कॉमा से इसे सेपरेट करिए। जो दूसरा कॉलम है वो बनाइए। तो दूसरा कॉलम मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ कैटेगरी के नाम से। तो मैंने यहाँ पास किया CATEGORY कैटेगरी। इसका भी मैं वेर क्या रखने वाला हूँ 100, ठीक है। और ये नॉट नल मत करो, इसे हटा दो, सिंपली कॉमा कर दो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, आपका प्रोडक्ट नेम, ठीक है। प्रोडक्ट नेम लिख लीजिए या फिर ऐसा करिए प्रोडक्ट पिक बना लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल से प्रोडक्ट पिक बना लेता हूँ प्रोडक्ट_पिक के नाम से, ठीक है। इसको भी वेर क्या रखिए और यहाँ पे 100 पास कर दीजिए या फिर ऐसा करिए 200 ऐसे पास कर दीजिए, ठीक है। मतलब 200 डिजिट का जो नाम है प्रोडक्ट पिक का वो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बनाइए प्रोडक्ट_नेम नाम से वेरिएबल, ठीक है। इसको भी वेर क्या रखिए और इसको भी 200 पास कर दीजिए। मतलब प्रोडक्ट का जो नेम होगा वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे वेर क्या में होगा टेक्स्ट में, ठीक है। उसके बाद हमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है, ठीक है। तो सिंपल ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ना, इसी नाम से ही हम यहाँ पे कॉलम बना लेंगे। और इसका जो हम डेटा टाइप रखेंगे वो वेर कैर नहीं रखेंगे क्योंकि डिस्क्रिप्शन में तो काफ़ी सारा आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ मीडियम टेक्स्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पे MEDIUM मीडियम टेक्स्ट इस तरीके से पास करेंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे वेर कैर के अंदर 255 वर्ड्स आप मतलब लिख सकते हो, वैसे ही मीडियम टेक्स्ट के अंदर आप 9000 समथिंग वर्ड्स को यहाँ पे पास आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है मीडियम टेक्स्ट, फिर से कॉमा से आप सेपरेट कर दीजिए। देन इसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी का एक कॉलम बनाएंगे और प्रोडक्ट अमाउंट का, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट क्वांटिटी और इसको भी आप वेर कैर में ही रखिए और इसमें डाल दीजिए 100, ठीक है। उसके बाद एक और बनाइए यहाँ पे प्रोडक्ट अमाउंट के नाम से कॉलम, ठीक है, AMOUNT, ठीक है। प्रोडक्ट अमाउंट, इसे भी आप वेर कैर रखेंगे और इसकी वैल्यू पास कर देंगे 100, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक प्राइमरी की बनानी होगी अपनी आईडी को। तो यहाँ पे सिंपली लिखिए प्राइमरी PRIMARY, ठीक है, प्राइमरी स्पेस की, ठीक है। और इसके अंदर सिंपली आप पास कर दीजिए आईडी को कुछ इस तरह से, ओके।
सो इतना हो गया आपका। तो अब यहाँ पे जो आपने टेबल की क्वेरी लिखी है वो यहाँ पे सिंपली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। सिंपली अब आपको करना क्या है, यहाँ पे इस क्रिएट टेबल को यहाँ पे इफ़ कंडीशन में चेक करना है। अगर ये आपका चल जाएगा तो इसका मतलब आपका टेबल क्रिएट हो गया है, लेकिन अगर ये नहीं चलता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो टेबल है वो क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मैं इफ़ कंडीशन में ऐसे चेक कर लेता हूँ। अगर आपका जो ये क्रिएट टेबल वेरिएबल है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो टेबल है वो क्रिएट हो गया। लेकिन अगर रिटर्न नहीं करता है तो आप एल्स में एको में पास कर दीजिए टेबल क्रिएशन फेल्ड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेबल क्रिएट फेल्ड, कुछ इस तरीके से। ओके, देन इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इस इफ़ के अंदर आपको स्टोर करने वाला जो कोड है वो करना है। लेकिन उससे पहले आप ये भी तो सोचिए कि इसके अंदर जो हम प्रोडक्ट पिक जो अपलोड कर रहे हैं उसको कहाँ पे स्टोर करेंगे। प्रोडक्ट का नाम तो चलो आप इस कॉलम में स्टोर कर दोगे, लेकिन जो वो पिक फाइल है उसको कहाँ पे स्टोर करने वाले हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली जो आपका जहाँ आपका मैनेजमेंट फ़ोल्डर बना हुआ है ना, तो यहीं इसी के साथ में हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे पिक के नाम से, प्रोडक्ट पिक के नाम से। ठीक है, याद रखिए कहाँ पे बना रहे हैं हम, यहाँ पे जो आपका HTTP शॉप वाला फ़ोल्डर है इसी के अंदर एक बाहरी फ़ोल्डर बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए शायद ये अंदर ले रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपने फाइल मैनेजर में जाता हूँ और यहाँ पे सी ड्राइव को ओपन करूँगा, जैम्प को ओपन करता हूँ और इसके अंदर जो HTTP शॉप है और यहाँ पे देख लीजिए CSS फोल्डर, JS फोल्डर और मैनेजमेंट फ़ोल्डर है। तो यहीं पर बाहर ही मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लूँगा, किस नाम से, प्रोडक्ट अंडरस्कोर पिक के नाम से। ठीक है, और इसी फोल्डर के अंदर ही हम क्या करेंगे, सारी की सारी जो फ़ोटो है उसको हम स्टोर करने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आ जाइए यहाँ पे कोड एडिटर के अंदर, और इसके अंदर जब आपका टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ चेक करनी होगी कि जो फाइल यूज़र ने अभी अपलोड की है क्या वो फाइल क्या पहले से इसके अंदर मौजूद तो नहीं है। तो वो आप कैसे चेक करेंगे, फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट करके एक मेथड आता है जो कि मैंने आपको पहले भी करवाया था, तो उसको हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फाइल अंडरस्कोर एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये मेथड है। इसके अंदर आपको क्या देना होता है, इसके अंदर आपको अपनी जो फाइल आपने अपलोड की है उसका लोकेशन आपको यहाँ पे पास करना होता है। ठीक है, सो हमें यहाँ पे कैसे पास करना होगा, अपने इस प्रोडक्ट पिक के फ़ोल्डर को यहाँ पे पहले तो आपको एक्सेस करना होगा। कैसे करोगे, सबसे पहले देखो आपका जो ये ऐड प्रोडक्ट डॉट PHP है ये कहाँ पे है, PHP फ़ोल्डर के अंदर, देख रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, इस फोल्डर से बाहर निकलना होगा, फिर मैनेजमेंट फ़ोल्डर से बाहर निकलना होगा, मतलब 2 फोल्डर से हमें बाहर निकलना होगा। तो मैं यहाँ पे पहले बाहर निकल जाता हूँ 2 फोल्डर से, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जाके आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट अंडरस्कोर पिक नाम से फ़ोल्डर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट अंडरस्कोर पिक के नाम से फ़ोल्डर मिल जाएगा। फिर इसके अंदर जा कर के आपको क्या मिलेगा, जो फाइल होगी वो मिल जाएगी। तो फाइल का जो नेम है हमने यहाँ पे रिसीव करके रखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है फाइल का नेम। तो देखिए ये रहा प्रोडक्ट पिक नेम। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आप इसे कंकैटिनेट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंकैटिनेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये क्या चेक कर लेगा कि जो आपने अभी फ़ाइल अपलोड की है क्या वो फ़ाइल पहले से इसके अंदर मौजूद है या नहीं। अगर ये फ़ाइल मौजूद होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर फ़ाइल मौजूद नहीं होगी तो ये मेरे को फॉल्स रिटर्न करके दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फाइल अंडरस्कोर चेक के नाम से मैंने वेरिएबल बना लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं इसको स्टोर करके रख लेता हूँ। और मैं यहाँ पे चेक करता हूँ इफ़ अगर इस फाइल्स अंडरस्कोर चेक मेथड ने अगर ट्रू रिटर्न किया तो ये आपका इफ़ जो है वो चल जाएगा। लेकिन अगर इसने ट्रू रिटर्न नहीं किया तो ये आपका एल्स चल जाएगा। मतलब कि अगर फ़ाइल मौजूद होगी तो यहाँ पे क्या चलेगा, आपका इफ़ चलेगा। लेकिन अगर फ़ाइल मौजूद नहीं होगी तो यहाँ पे एल्स चलेगा। ठीक है, अगर फ़ाइल मौजूद नहीं होगी तभी तो हम फ़ाइल को अपलोड करेंगे, अपनी नई वाली फ़ाइल को, और डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो हमें यहाँ पे एल्स में काम करना होगा। और यहाँ पे इफ़ के अंदर सिंपली आप यहाँ पे मैसेज दे दीजिए इस तरीके से एको से, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट का मैसेज पास कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट का। अब चलिए एल्स के अंदर काम करते हैं। मतलब कि अगर फ़ाइल मौजूद नहीं है तो क्या होना चाहिए, अगर फ़ाइल मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पे फ़ाइल को अपलोड करवा देंगे। तो फाइल अपलोड करने के लिए भी एक मेथड था, याद होगा आपको, मूव
अपलोडेड फाइल मेथड, याद है। और इसके अंदर आपके दो पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर क्या आता है कि जो आप फाइल अपलोड कर रहे हो वो कहाँ से कर रहे हो, और दूसरा पैरामीटर में क्या आता है कि आप कहाँ पे फाइल अपलोड कर रहे हो, किस लोकेशन पे। तो यहाँ पे जो पहला पैरामीटर है उसको मैं यहाँ से दे दूँगा, क्योंकि देखिए मैंने टेम्परेरी जो लोकेशन है वो मैंने यहाँ पे फाइल का निकाल के रखा हुआ था। तो इस लोकेशन को हम कहाँ दे देंगे, इसके अंदर पास कर देंगे। और दूसरे पैरामीटर में किसकी लोकेशन देंगे, जहाँ पे इस फाइल को हम स्टोर करना चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी यही इसी लोकेशन पे ही फाइल को स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप इसी को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए सिंपल से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो फोल्डर से बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट पिक मिलेगा और उसके अंदर आपकी जो प्रोडक्ट पिक का जो नेम होगा उसी नेम से आपकी फ़ाइल को ये अपलोड कर देगा। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करिए, एक वेरिएबल में रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे अपलोड अंडरस्कोर पिक के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, और इसे यहाँ से पहले टर्मिनेट कर दूँगा और फिर इसे इफ़ कंडीशन में रख के चेक करूँगा क्या आपकी जो फाइल है क्या वो अपलोड हुई या नहीं। ठीक है, तो मैंने इफ़ में रखा इसे अपलोड अंडरस्कोर पिक इस तरीके से, और अगर अपलोड हो गई होगी तो यहाँ पे आपका इफ़ चल जाएगा, लेकिन अगर अपलोड नहीं हुई होगी तो यहाँ पे आपका एल्स चलेगा। और मैं यहाँ पे एको से मैसेज दे दूँगा फाइल नॉट अपलोडेड। ठीक है, इस तरीके से। देन उसके बाद इसको आप जो टर्मिनेट कर दीजिएगा फाइल नॉट अपलोडेड वाले को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इफ़ के अंदर क्या आएगा, इफ़ के अंदर तो आपका तभी चलेगा ना इफ़ आपका जब आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपकी फ़ाइल अपलोड हो गई तो बस अब आपको क्या करना है, डेटाबेस के अंदर डेटा को जो है वो स्टोर कर देना है। तो सिंपल, चलिए इसके अंदर स्टोर का कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टोर डेटा स्टोर इस तरीके से लिख देता हूँ, डेटा अंडरस्कोर STORE, डेटा स्टोर के नाम से मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्वेरी राइट कर लेता हूँ। डायरेक्ट DB में यहाँ नहीं करता हूँ इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है ना, क्वेरी है वो काफ़ी बड़ी है। ठीक है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे सिंपल पहले अलग क्वेरी लिख लूँगा, फिर इस क्वेरी को मैं बाद में रन करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पर डेटा स्टोर करना है। क्या क्वेरी आएगी, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, अब क्या क्या आपको इंसर्ट करना है, किस किस कॉलम में इंसर्ट करना है वो आप यहाँ पे कॉलम का नाम लिख लीजिए। ठीक है, तो पहला कॉलम कौन सा है आपका, प्रोडक्ट पिक के नाम से आपका पहला कॉलम मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे प्रोडक्ट पिक के नाम से कॉलम बनाया है, लेकिन उससे पहले देखिए कैटेगरी आया है यहाँ पे। तो कैटेगरी कॉलम यहाँ पे आप इस तरीके से पास कर दीजिए। तो पहला कैटेगरी आएगा। ठीक है, दूसरा आएगा कौन सा आपका, प्रोडक्ट पिक। तो मैं प्रोडक्ट पिक को यहाँ पे इस तरीके से लिख लेता हूँ। देन उसके बाद आएगा आपका क्या, प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को ऐसे पास कर दूंगा। तो 3 कॉलम यहाँ पे हो गए। देन उसके बाद आएगा आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो इसी को मैं यहाँ से, बड़ा लंबा टेक्स्ट है, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। देन इसके बाद आपका था प्रोडक्ट अंडरस्कोर क्वांटिटी, तो मैं पास कर देता हूँ क्वांटिटी। देन उसके बाद था लास्ट आपका प्रोडक्ट अमाउंट। ठीक है, तो मैं इसे भी यहाँ पे पास कर देता हूँ, प्रोडक्ट अंडरस्कोर AMOUNT अमाउंट। सो बस इतने ही कॉलम थे, देख लेते हैं एक बार। तो प्रोडक्ट अमाउंट तक ही है हमारे पास कॉलम। ठीक है, अब इस कॉलम के अंदर आपको क्या करना है, जो डेटा है वो भी इंसर्ट करना है। तो डेटा इंसर्ट करने के सिंपली आप यहाँ पे वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे कुछ इस तरह से, और इसके अंदर एक एक करके जो जो आपने यहाँ कॉलम लिखा है उन सब कॉलम का जो वैल्यू है उसको एक एक करके यहाँ पे डाल दीजिए। तो कैटेगरी आपको यहाँ पे डालना है। तो देखिए कैटेगरी कहाँ पे आई हुई है आपके पास, ये आई हुई है। ठीक है, तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर ऐसे पास कर दूंगा कैटेगरी को। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए आपको, प्रोडक्ट का नेम चाहिए। ठीक है, तो डुअल सिंगल कोट्स ऐसे पास करूँगा मैं यहाँ पे, और जो प्रोडक्ट नेम है आपका उसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखिए ये रहा आपका प्रोडक्ट नेम वेरिएबल, कॉपी करता हूँ इसे और यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा कुछ इस तरह से। ओके, फिर आपको यहाँ कॉमा देना है, सिंगल कोट डालना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नेम डाल दिया, बल्कि यहाँ पे देखिए कैटेगरी के बाद प्रोडक्ट पिक है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट का जो नेम है ना, प्रोडक्ट पिक का नाम, वो यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट पिक का नाम हमने यहाँ पे निकाल के रखा था, ये रहा प्रोडक्ट पिक नेम। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा प्रोडक्ट नेम की जगह पे। ठीक है, और उसके बाद आएगा क्या आपका प्रोडक्ट नेम। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को ऐसे पास कर देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद सिंगल कोट्स इस तरीके से दीजिए। अब क्या आएगा आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, यही देख लीजिए, यही है डिस्क्रिप्शन। सिंपल डॉलर का सिंबल देता हूँ और इस तरीके से वेरिएबल को इंसर्ट कर लेता हूँ।
देन उसके बाद आपका क्या आएगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद आएगा प्रोडक्ट क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंगल कोट दूंगा और यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट क्वांटिटी को ऐसे लिख लूँगा। ठीक है, वेरिएबल है ये सब आपका। ठीक है ना, फिर कॉमा दीजिए, सिंगल कोट दीजिए और यहाँ पे प्रोडक्ट क्वांटिटी के बाद आपका क्या आ जाता है, लास्ट प्रोडक्ट अमाउंट। ठीक है, इसको करिए कॉपी और यहाँ पे वेरिएबल के तौर पे यहाँ पे डॉलर डाल के लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो इंसर्ट करने वाला था, डेटा स्टोर करने वाली जो क्वेरी थी, उसको यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। तो चलिए अब हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आप एक वेरिएबल बना लीजिए रिस्पॉन्स के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ स्टोर अंडरस्कोर रिस्क के नाम से, रिस्पॉन्स, चलो पूरा ही लिख लेता हूँ रिस्पॉन्स के नाम से। और इसके अंदर मैं स्टार्ट करता हूँ डीबी को और यहाँ पे क्वेरी को मैं इस तरीके से पास करता हूँ। ओके, और इसके अंदर पास कर देता हूँ डेटा स्टोर क्वेरी को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर डेटा स्टोर हो गया होगा तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, लेकिन अगर डेटा स्टोर नहीं हुआ होगा तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो चलिए इसको मैं चेक कर लेता हूँ इफ़ कंडीशन के अंदर डाल के। तो सिंपली डालिए इफ़, इस तरीके से, और लिखिए इसके अंदर स्टोर रिस्पॉन्स को, और अगर स्टोर हो गया है तो यहाँ पे आप एको से पास कर दीजिए सक्सेस को। ठीक है, कुछ इस तरीके से सक्सेस। ठीक है, लेकिन अगर ये आपका रिस्पॉन्स नहीं चला है, बाय द वे स्टोर रिस्पॉन्स अगर ट्रू रिटर्न नहीं करता है तो क्या आना चाहिए, तो आप यहाँ पे एल्स पास कर दीजिए कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर एको से पास कर दीजिए फेल्ड। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, और यहाँ पे देख लीजिए जो मैंने दोनों एको लिखे हैं इसको टर्मिनेट नहीं किया, तो आप इसे इस तरीके से टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, अब आप इसे सेव कर सकते हैं और इसे रन करके टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेस्ट करने से पहले यहाँ पे देखिए, ज़रा ऊपर आइए और यहाँ पे देखिए हमने ये वाला जो इफ़ है ना, इसको ऐसे खाली छोड़ रखा है। खाली क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि हमने इसके अंदर चेक किया था कि अगर हमारा प्रोडक्ट टेबल पहले से होगा तो हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे डेटा स्टोर करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करिए, जो डेटा स्टोर करने वाला कोड हमने किया है बस उसको यहाँ से कॉपी कर लीजिए और इसमें पेस्ट कर दीजिए। तो देखिए डेटा स्टोर करने वाला कोड कहाँ से है, ये देखिए यहाँ से है, यहाँ से, ये देखिए यहाँ से। इसके अंदर आपका फाइल चेक वाला भी कोड आ जाएगा और डेटा स्टोर वाला भी कोड आ जाएगा। मतलब इस इफ़ के अंदर जितना कोड है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सारा आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको आपको कहाँ पेस्ट कर देना है, इस वाले इफ़ के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पहले से टेबल होगा तो सिंपली आपका टेबल दोबारा क्रिएट नहीं होगा, बस जो आपने फ़ाइल भेजी है वो चेक होगा और उसके बाद वो अपलोड होगा और उसके बाद आपका जो डेटा है वो आपके डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम से टेबल बना रखा है। ओके, अब चलिए सेव करते हैं और अब इसे रन करके टेस्ट करते हैं क्या ये सक्सेसफुली आपका वर्क कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो आ जाइए यहाँ पे, मैं एक बार इसे रीलोड कर लेता हूँ ऐड प्रोडक्ट, और मैं यहाँ पे साथ ही साथ आपका जो डेटाबेस है उसको भी ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, डेटाबेस के अंदर सिर्फ एक ही आपका टेबल बना हुआ है कैटेगरी के नाम से, कोई प्रोडक्ट नेम से यहाँ पे टेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट नेम से टेबल है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे मैं इसकी टेस्टिंग करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली ऐड प्रोडक्ट ओपन कर लिया, कैटेगरी में चलिए इलेक्ट्रॉनिक ले लेता हूँ, अपलोड प्रोडक्ट पिक में इसी को डाल देते हैं फ़िलहाल के लिए। मैं टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। प्रोडक्ट नेम यहाँ पे मैं कंप्यूटर डाल दूँगा, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में टेस्टिंग इस तरीके से पास कर देता हूँ। क्वांटिटी यहाँ पे 10 पीसीज डाल दूँगा, अमाउंट डाल देता हूँ 1000 या फिर 10,000। ठीक है, चलिए ऐड प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। सो देखिए मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखिए मेरे को वो एरे आ गया। पहले तो जो एरे मैंने वहाँ पे प्रिंट आर किया था शायद उसको हटाया नहीं है, इस वजह से ऐसा एरे आ गया यहाँ पे। और नीचे देखिए कोई मैसेज आपको देखने को मिल गया है यहाँ पे सक्सेस का, मतलब यहाँ पे जो भी हमने कोड किया है वो सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट कर गया है और वो एकदम सही से काम कर रहा है। और जो यहाँ नीचे देखिए यहाँ पे आपका जो बटन है वो भी डिसेबल दिख रहा है आपको, प्लीज़ वेट यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है जब तक आप इसको काटोगे नहीं। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो देखिए आ गया ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो डेटा है वो सक्सेसफुली यहाँ पे स्टोर हो चुका है। ये देखिए डेटाबेस ओपन करता हूँ, यहाँ पे एसटीपी शॉप को एक बार फिर से डेटाबेस ओपन करता हूँ। तो देखिए प्रोडक्ट टेबल यहाँ पे आपका बन गया। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आईडी आ गया, कैटेगरी आ गया, प्रोडक्ट का पिक आ गया, प्रोडक्ट का नेम आ गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ चुका है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ गया और प्रोडक्ट का अमाउंट
आ गया है। तो देख लीजिए हमने यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने फिल आउट की थी और यहाँ पे जैसे ही मैंने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक किया वैसे ही क्या हो गया, आपका ये ऐड हो गया है। अभी जो देखिए यही सेम पिक है यहाँ पे, अगर वापस से ऐड प्रोडक्ट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ जाएगा क्या, फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट का, जिससे कि क्या होगा, आपका प्रोडक्ट ऐड नहीं होगा अगर आप फ़ोटो चेंज नहीं करते हैं तो। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि किस तरीके से आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही है। फ़िलहाल इसकी प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से जो भी मैंने आज आपको करवाया है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।